एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे असम और बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार कौन से मुद्दे हावी रहेंगे और इसी के साथ साथ में मिडिल ईस्ट में जारी जो जंग है, क्या इसका जो मुद्दे है इसका बंगाल विधानसभा के साथ साथ में असम विधानसभा चुनाव में कुछ इम्पैक्ट दिखाई देगा। इन्हीं तमाम बात करने हमारे साथ खास सामान है चुनाव विश्लेषक अजीत शुक्ला। अजीत शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी अजीत शुक्ला जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि असम और बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार कौन से मुद्दे हावी रहेंगे और कौन से फैक्टर अहम साबित होंगे? देखिए, अगर वेस्ट बंगाल की बातचीत की जाए तो वेस्ट बंगाल में एसआईआर जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है और एसआईआर में लगभग जो है वो 16% के आसपास जो है वोट गए हैं, जिसकी वजह से बहुत असमंजस की स्थिति। हालांकि लगातार जो है दोनों पार्टी के कैडर में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जो वोट कटे हैं इससे बहुत ज्यादा उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी के कई कैडर कार्यकर्ता। हालांकि उसमें मतुआ भी हैं और जो है कुछ प्रवासी भी हैं, लेकिन उन लोगों के जो मत कटे हैं उसमें बहुत सारे टेक्निकल डिफरेंसीज है, मतलब बहुत सारी जो है वो तकनीकी विसंगतियां हैं, तो उसकी वजह से परेशानी अभी भी है वहां पे। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा ये हो गया। दूसरा है लोकल करप्शन जो है वो टीएमसी का है, वो भी मुद्दा बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है लोकल करप्शन को मुद्दा बना रही है, जबकि जो है टीएमसी जो है वो अपने जो स्कीम्स हैं, जो पॉपुलर स्कीम्स हैं, उन सब चीजों को लेकर, दूसरा है कैडर बेस्ड पार्टी रही है, उन सब चीजों को लेकर चुनाव लड़ रही है। तो दोनों के बीच जो है ना भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच बहुत रोचक और दिलचस्प मुकाबला है। हालांकि वहां पे जो है दो क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं अलग अलग, जैसे जो है वो एक जो है हिमायू कबीर एआईएमआईएम के साथ लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस अकेली लड़ रही है और तीसरा जो है लेफ्ट फ्रंट लड़ रहे हैं। तो इन लोगों का बहुत ज्यादा प्रभाव अभी इस बार नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका नुकसान होगा। जैसे अगर आप मुर्शिदाबाद या मालदा की बात करें तो वहां पर जो है हुमायूं कबीर या कांग्रेस, इन लोगों का प्रभाव है और लेफ्ट पार्टी का भी प्रभाव है, तो इनका वोटों का स्प्लिट से जो है वो टीएमसी को नुकसान होगा और वहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी हो सकता है। तो इस तरह का तितरपा लगभग जो है 50 ऐसी सीटें हैं जहां पर 30% से ज्यादा मुसलमान वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं, तो वहां पे टीएमसी को नुकसान होने की संभावनाएं लग रही। तो मुकाबला बहुत रोचक है और आसाम में जो है वो मुकाबला सीधा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए जो गठबंधन है, जो वहां पे नीडा है, और दूसरा है वहां पे कांग्रेस गठबंधन है। कांग्रेस जो है वो दोनों के बीच सीधी लड़ाई है। हालांकि वहां पर एआईयूडीएफ भी अलग लड़ रही है, टीएमसी भी लड़ रही है। एआईयूडीएफ जो है वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, ऐसी संभावना है। और वहां पे एक और फैक्टर है, जैसे वहां पे पिछली बार बोडोलैंड में जो है वो यूपीपीएल जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, इस बार यूपीपीएल अलग है और बीपीएफ जो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ थी, वो बीपीएफ इस बार जो है वो लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में, तो एनडीए गठबंधन में लड़ रही है। तो ये एक अलग तरह का बोडोलैंड में देखना होगा, क्योंकि ये यूपीपीएल जो है अलग लड़ रही है, तो यूपीपीएल का क्या होता है, क्या रहता है उसका। जबकि जो एआईयूडीएफ थी वो कांग्रेस के साथ पिछले विधानसभा चुनाव में थी, हालांकि लोकसभा चुनाव में नहीं लड़ रही थी साथ में। वो अलग अलग पार्टियां जो है असम जातीय परिषद और जो है वो रायजोर दल, ये दो पार्टियां जो है वो एक स्टूडेंट यूनियन से बना है और दूसरा सीए का विरोध कर रहा था, उसने पिछली बार भी ये लोग इंडिपेंडेंट विधानसभा चुनाव लड़े थे और इस बार वो कांग्रेस गठबंधन में है। तो देखना पड़ेगा कि उनका क्या प्रभाव रहता है गठबंधन के बाद, क्योंकि अकेला लड़े थे और गठबंधन में थोड़े मजबूत होंगे, तो उनका प्रभाव देखना होगा। देखिए, हालांकि अगर नटसेल में बोला जाए तो अभी भी जो है वहां भाजपा जो है थोड़ी आगे दिखती है। जी अजीत शुक्ला जी, अब अगर हम बात करते हैं तो मिडिल ईस्ट में जारी जो जंग है वो कहीं न कहीं लगातार अग्रेसिव मोड नजर आ रही है। ऐसे में इसको लेकर के देश में विपक्ष द्वारा जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्या इसका कुछ इम्पैक्ट असम और बंगाल विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा? देखिए, अभी तक तो जो ग्राउंड पे जो है इसका बहुत ज्यादा जोर नहीं दिख रहा है।
क्योंकि जब डायरेक्ट नेशनल पार्टी से अगर चुनाव होता है, वहां तो टीएमसी क्षेत्रीय पार्टी है, और वो जो उसका क्या युद्ध का कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, इन्फ्लेशन कैसे होगा, क्या होगा, इसको सही ढंग से आम जनता के बीच में परकुलेट करने वाले कोई नेता भी अच्छे नहीं है। अभी तक कोई ऐसा नहीं है जो कि दिख रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है वहां पे उसका बहुत ज्यादा जोर नहीं है। लोकल मुद्दे जो है और जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो ज्यादा जोर पकड़ा हुआ है अभी तक के चुनाव प्रभाव नहीं दिख रहा है। जी अजीत शुक्ला जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और साथ ही वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी, कौन सा फैक्टर साबित होगा इस चुनाव में? ठीक है, दोनों जगहों पे जो है वो लगभग 80% के आसपास टर्नआउट रहता है। ठीक है, यह स्पष्ट रूप से कहना अभी बेमानी होगा कि कहाँ पे कौन आगे हो जाए, क्योंकि 80% होता है और वहां पे जो है वेस्ट बंगाल में लगभग 16% वोट कटा है और बहुत खरा तफरी में हिंसा भी हुई है। एसआईआर का जो सबसे ज्यादा हिंसा और सबसे ज्यादा केओस की सिचुएशन जो है वो वेस्ट बंगाल में देखने को मिली। मतलब समस्त प्रदेश में जैसे बिहार में भी हुआ था तो इस तरह की हिंसा और इस तरह के केओस की स्थिति नहीं थी, लेकिन वहाँ अफरा तफरी अभी हाल में कल का न्यूज है जो जजेस को लोगों ने परेशान किया है वो आया है। तो बहुत असमंजस की स्थिति है। लोग सही मायने में बहुत ज्यादा जो तकनीकी विषयिया है उसके कारण बहुत परेशानी में है। 70 साल के कोई व्यक्ति है, उनका नाम कट गया है, अगर उनका उसमें परिणाम फिर ओटीपी वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तो इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। वो देखना होगा आगे और कितना टर्नआउट होता है उसके लिहाज से ही बताया जा सकता है कि कौन सी पार्टी आगे रहेगी। क्योंकि 2 फेजेस में इलेक्शन वेस्ट बंगाल के होने हैं, जबकि आसाम में जो है वो नया गठबंधन बना है। वोडोलैंड में आंशिक नुकसान तो यूपीपीएल के अलग लड़ने से क्या होता है वो देखना होगा। या टेसिट अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी से यूपीपीएल का, क्योंकि लोकसभा में उनको यूपीपीएल के साथ अलायंस था और अभी जो है बीपीएफ के साथ हो गया। एक और किसी क्षेत्रीय पार्टी है राम कम्युनिटी, उनके साथ भी एक सीट उनको भी दिया है उन लोगों ने। तो वो देखना पड़ेगा कि उसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि आसाम में जो है वो अलग अलग वोटिंग पैटर्न है। अपर आसाम का अलग है, लोअर आसाम का अलग है, वोडोलैंड में अलग तरीके का फ्लेवर है। आगे देखना पड़ेगा, वो थोड़ा और इलेक्शन चढ़ता है तो टर्नआउट बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये दोनों इलेक्शन। जी अजीत शुक्ला जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।